अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खास किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वजीउर रहमान खान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग। आज मैं हूँ सियाली जागीर के अंदर, जो कि मेरी ननिहाल है और एक यहाँ पर छोटा सा गेट टुगेदर है। तो जाहिर है कुछ खाने भी बन रहे हैं जिसके अंदर कोरमा और बिरयानी तो होता ही है। तो यूपी का ऑथेंटिक कोरमा कैसे बनता है आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, एक प्रोफेशनल बावर्ची के साथ। बिरयानी का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जो प्रॉपर यूपी की ऑथेंटिक बिरयानी होती है। शहर के ट्रैफिक और शोर शराबे से इस वक्त बहुत दूर हूँ मैं, चारों तरफ आम के बाग हैं। तो हम जा रहे हैं अभी उस जगह पर जहाँ पर खाना बन रहा है, तैयारी हो रही है। तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए नेचर को। यहाँ पर ट्रैफिक की जगह पर चिड़ियों के चहकने का शोर है। तो ये हैं ज़हीर भाई, ज़हीर अहमद, और ये तैयारी कर रहे हैं कौरमे की। जब तक ये प्याज काटते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस जगह पर हूँ। तो ये एक फार्म हाउस है, चारों तरफ आम के बाग हैं और इन्होंने मखानों को फ्राई किया है सबसे पहले ऑयल में। इनके वालिद अनीस अहमद भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे कुक थे, अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत फरमाए। जी बना रहे हैं ज़हीर अहमद कौरमा, चिकन कौरमा 10 किलो का। 3.5 किलो प्याज इन्होंने डाली है फ्राई होने के लिए। दूसरी तरफ यखनी तैयार हो रही है, मगर आपको ये मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर 2 रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत ही पुरसुकून जगह है ये। कौन सा वाला स्टाइल का बनना है, रामपुर वाला या दिल्ली वाला? कौन सा स्टाइल? प्याज ब्राउन हो चुकी है। सबसे मुश्किल काम यही होता है, प्याज को ब्राउन करना। तो कौरमा बस फटाफट बन जाएगा। प्याज निकालने के बाद इन्होंने इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पानी डाला है, पतला मतलब लिक्विड टाइप में इन्होंने छोका लगाया है एक तरह से। और इसके बाद इसमें गोश्त जो चिकन है वो ऐड करना शुरू कर दिया। लाल मिर्च, साथ ही इसमें नमक ऐड कर दिया इन्होंने। ये चिकन के हाफ डन होने के बाद इन्होंने जो स्टॉक है उससे चिकन को बाहर निकाल लिया है। चिकन को बाहर निकालने के बाद इस स्टॉक के अंदर ही इसकी ग्रेवी तैयार होगी कौरमे की। 10-15 तेज़पात के पत्ते डाले हैं इसके अंदर स्टॉक में। पॉट को इन्होंने उठा के दोबारा से आंच के ऊपर रख दिया और साथ ही इसमें नारियल का बुरादा, कोकोनट पाउडर ऐड किया है।
और इसमें 2 kg ये दही ऐड कर रहे हैं। धनिया पाउडर, और इनके चेले ने गलती से काजू का पेस्ट अभी ऐड कर दिया, जबकि बाद में ऐड होना था। हल्दी पाउडर, काजू के पेस्ट को पहले डालने में बस ये प्रॉब्लम होती है कि नीचे से लगने लगता है, तो बार बार आपको इसको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको भूनने के बाद ऐड किया जाता है नॉर्मली। और ये गई इसके अंदर पीली मिर्च। यहाँ पर भी पीली मिर्च का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है पीली मिर्च का लाल मिर्च के मुकाबले पर। थोड़ा सा और इन्होंने कश्मीरी मिर्च डाली है कलर के लिए। तो मेन जो टेस्ट आएगा वो पीली मिर्च का आएगा, कश्मीरी मिर्च तो सिर्फ कलर के लिए है। नमक थोड़ा सा और ऐड किया इन्होंने। इस पोजीशन पर आन के आप अपना इसको मसाले को टेस्ट करके देख सकते हैं। जो चीज़ आपको कम लगे, मिर्च या नमक, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इस मसाले को ही अच्छी तरह से भूनेंगे। आते नहीं बनाने देने के अंदर तो कुछ कबाब बनते हैं। प्याज और मखाने को ये इमाम दस्ते में कूटेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड किया है मसाला भूनने के लिए। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें और ऐड किया है। कई बार ले लिया मैं ना, तो ये पूरी टीम है ले लिया, तुम्हारा भी ले लेना मुझे। भाई हमारा खाना बना दे, उस टाइम पे वीडियो दिखाया नहीं जाएगा। आँच हल्की कर दी है मसाला भूनने के लिए। चलो ये बात। अब इसमें जो प्याज को और मखानों को कूटा था वो इसमें ऐड किया जा रहा है। क्या एक बूंद पानी लगा लो इसमें। अदरक कटेंगे। पानी ऐड किया इन्होंने थोड़ा सा, दाना तो पड़ेगा। हो गया था। और साथ ही इसमें खुशबू के कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें हरी इलायची, थोड़े से बड़ी इलायची के बीज, थोड़ा सा ज़ीरा, जायफल, जावित्री, दालचीनी, ये सारी चीज़ें जो हम रेगुलर डालते हैं कौरमे के अंदर, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। और इस मसाले के अंदर इन्होंने चिकन डालकर मिक्स कर दिया है और हल्का सा इसको दम में आने के लिए छोड़ देंगे। ये खुशबू के मसाले डालने के बाद, खुशबू के मसाले और केवड़ा डालने के बाद इसको दम में आने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और अब आप एंजॉय कीजिए। नाज़िम एक ऊपर चढ़ के फिर चलेगा। अच्छा आ रहा है। और
बहुत बेहतरीन है, पानी को बहुत। अरे यार मामा को तो ले लो, मामा का मेरे साथ खिंचवा जरा से। बनाते रहो इसे। ये है हमारे इमाम डॉक्टर शाहमद अली साहब। तो जाहिर है भांजे हैं जब मामू हो तो और ये हमारे सबसे छोटे मामू हैं, सबसे प्यारे मामू। ये मैंने बोला थोड़ा स्माइल तो कर दी। दोस्तों बहुत ही शानदार चिकन का कोरमा बना था और इसको हमने तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय किया। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इस तरह के व्लॉग और चाहिए हो तो ज़रूर बताएं।